नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम हंटर में। तो आज हम आपका इकोनॉमिक का क्लास लेंगे। आत्मनिर्भर भारत टॉपिक ये सबसे शानदार टॉपिक इकोनॉमिक का, जो कि आज के खास करके कोविड-19 में ये चला हुआ टॉपिक है। आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं? मतलब खुद पे डिपेंड होइए। इंडिविजुअल केस में भी लीजिए और इकोनॉमिक केस में भी लीजिए। तो यहाँ हम इंडिविजुअल केस में कम और इकोनॉमिक केस में ज़्यादा डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। अब जिसे एक बार याद है, इसी पर एक चुटकुला था आत्मनिर्भर भारत का कि जब कोविड-19 आई थी तो उस समय कहा गया था कि आत्मनिर्भर कैसे में, जैसे लोग दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना, इमोशनल डिपेंडेंट, यार वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, तो आप दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें मोदी जी का चुटकुला आया था, भाई अब कोविड-19 आ गया, जॉब कर भरोसा छोड़ दो, खुद पे आत्मनिर्भर बनो, दूसरे इमोशन पर कम लो। मतलब कि दूसरे पर डिपेंडेंस का घटाइए, अपने डिपेंडेंस बढ़ाइए, खुद में जागरूक होइए। क्योंकि अकेलापन, घर में रहो, पूरा बंद रहो, पूरा पैक रहो, कोविड-19 में सबका दोस्ती रिश्ता सब छूट छाट गया, तो अकेले रहो, खुद पे आत्मनिर्भर बनो, मेडिटेशन करो। तो मोदी जी अब इकोनॉमिक सेक्टर में भी मेडिटेशन ला दिए हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, तो अब आइए इस पर डिस्कस करते हैं टू द पॉइंट। पहला कि उनका कहना था, हमारे जो इकोनॉमिस्ट है, कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ होता है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। मतलब कि हम अपने खुद के इंडस्ट्री को इतना डेवलप कर लें कि दूसरे की जगह हमें जरूरत ना पड़े, हम खुद इतना मतलब प्रोडक्शन करें। और क्यों ऐसा जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत तो शुरू से ही था, लेकिन ध्यान नहीं देते। देखते हैं जब तक कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा सा हेल्थ खराब होगा, यार छोड़ो ना, कोई बात नहीं, चलता। जब तक उस हेल्थ के कारण आपका इफेक्ट नहीं होने लगेगा, तब तक वो उसका इलाज करवाने जाएगा। उसी तरह से जब कोविड-19 आया तो जब इंडिया बीमार पड़ने लगा, इंडिया के पूरा वर्ल्ड बीमार पड़ने लगा, तो अब लगने लगा तो सुई की तो जरूरत है ही ना। कोविड वैक्सीन के सुई के रूप में आत्मनिर्भर भारत आया था। कितना का पैकेज बताइए? 20 लाख करोड़। देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्फ्यूज किया गया, लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया गया, किसमें? हमारे मार्केट में, हमारे इकोनॉमी में 20 लाख करोड़ का। हाँ, तो इससे आत्मनिर्भर मतलब कि खुद के इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होना, दूसरे के डिपेंडेंट को खत्म। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हम आइसोलेट हो जाए, मतलब वर्ल्ड से कट जाए। हम जैसे दुनिया, जैसे देखते हैं यूएस है, अमेरिका है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, कब हुआ था? 1966 के लगभग हुआ था। तो उस समय हम पहले यूएस पे डिपेंडेंट थे। किस लिए? वीट वहां से मंगाते थे, गेहूं सब। लेकिन बीच में टसन हो गई तो उन्होंने रोकवा दिया था यूएस के जो इम्पोर्ट होता है। यूएस ने रोकवा दिया था, क्योंकि नहीं करोगे, आप मेरा बात नहीं मानोगे तो हम आपको वीट नहीं देंगे। तो इंदिरा गांधी ने उसी समय स्टेप उठाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे से आइसोलेट हैं, हम खुद में डेवलप करेंगे। इसके जगह हम रशिया में नहीं शिफ्ट हो गया, हम क्या किए, खुद के अपने इकोनॉमी को डेवलप करें, खुद के एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन बढ़ा दिए। आज हम देखिए, राइस हो चाहे व्हीट हो, इस समय हमारी पोजीशन आती है, फर्स्ट चाइना तो सेकंड इंडिया की जाती है, पता ही हो इस समय। हाँ, तो आइए बात करते हैं पैकेज कितना हुआ? 20 लाख करोड़ के। अब हम आइसोलेट वर्ड से नहीं होंगे, ना ही इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मतलब कि हम दूसरे से खरीदना भी न कि हम हट जाए, आइसोलेट हो जाए, हमको तुम्हारी इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं, हम मरते रहे, वो भी नहीं करना। हमें खुद के इकोनॉमी को इतना डेवलप करना है कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं पड़े, बल्कि हम आपको एक्सपोर्ट करें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हेल्थ सेक्टर में, आप पीपीई किट जानते ही होंगे। पता है कोविड-19 के पहले पीपीई किट के हमारे मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, जबकि अभी 2 लाख पर डे मैन्युफैक्चर होती है पीपीई किट। सोचिए, जरूरत पड़ा तो हम कितना तेज हो गया। जिस तरह से एग्जाम में जरूरत पड़ता है तो 12-14 घंटा हो जाता है, अगर 4-5 घंटा में मुश्किल होती है। तो वही सेम चीज है। पैकेज कितने का हुआ? तो 20 लाख करोड़ के। हम किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं होंगे, लेकिन हम आइसोलेट भी नहीं होंगे, इन्हें के चुपचाप हम बंद हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या क्या किया गया? तो देखो, ऐसा नहीं कि हम 20 लाख करोड़ डायरेक्ट पैसा दे देंगे, इसको ना स्कीम प्रोग्राम के थ्रू पैसा देंगे। जैसे एमएसएमई को कितना पैसा चाहिए सेक्टर में, एग्रीकल्चर में कितना चाहिए। हाँ, तो एग्रीकल्चर में कितना पैसा चाहिए, सब जरूरी है।
अब इसका बात करेंगे तो इसमें क्या आ गया, तो जैसे आरबीआई जो भी रिफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आरबीआई जिस तरह से पैसे की इन्फ्यूजन कर रहा है मार्केट में, ठीक है, डाल रहा है, तो उसको भी इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम पैसा सबके अकाउंट में डालेंगे वो दिन आएगा, हम सेक्टर के थ्रू पे डालेंगे, ठीक है। दूसरा, ये आप सुनेंगे एक स्कीम चलाए थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। बताइए क्या स्कीम था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मतलब जो गरीब लोग हैं उसके कल्याण के लिए क्या क्या स्कीम चलाया जाए, कैसे उनका फूड पैकेजिंग और अदर से, तो ये सब का जो पैकेज है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर हम एमएसएमई में जो डालें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एमएसएमई, कॉटन, टेक्सटाइल, वो तो उसमें जो पैसा सब कुछ जुटेगा। आइए फिर से हम एक बार रिवीजन कर लें। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद पे डिपेंडेंट। पैकेज कितना है? 20 लाख करोड़। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम आइसोलेट हो गए और इंपोर्ट को रोक देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम खुद के प्रोडक्शन को इतना बढ़ा देंगे कि हमें दूसरे की जरूरत नहीं हो। ये किसके किसको इंक्लूड करेगा? तो आरबीआई जो मेजर किया, मतलब इसके लिए दूसरा गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इतना आपको समझा दिया। अब आइए क्यों जरूरत है आत्मनिर्भर भारत का। हाँ, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया, उसके बाद वो जरूरत क्यों पड़ी, ये स्कीम, ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी की जरूरत ही क्यों पड़ी। हाँ, तो इस पे आइए। पहला क्या? फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब हम अपने इकोनॉमी को ना इतना मतलब रिकवर कर ले, क्योंकि जानते हैं कोविड-19 में हम क्राइसिस से गुजर रहे थे। अब वो तो देश से गुजर रहे थे। आप देखिए ना, इंडिविजुअल किसी एक घर का एग्जांपल ले लीजिए, जो जॉब कर रहे थे, एकाएक उसकी सैलरी काट दी गई 30%। अब वो 15-20 हज़ार जॉब करता हो प्राइवेट सेक्टर में और उसकी सैलरी 10,000 कर दी, या फिर वो इंडस्ट्री 2-3 महीने के लिए बंद हो गई, तो सोचिए उसकी क्या हालत होगा। और पता है कि इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना 85% लोग हैं जो ठेला, रिक्शा, चाहे सब्जी उब्जी दुकान लगा काम चल रहा है। सोचिए 85%, तो वो सब के लिए जरूरी है पैकेज को लाना, इकोनॉमी को रिकवर करना। इकोनॉमी रिकवर करना तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में जरूरत है, ठीक है। तो फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ये आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। अब कैसे करेंगे फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी? जब तक हम खुद से कोई सामान बनाएंगे नहीं, हम दूसरे पर, जिसे कहते हैं कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी की अलगता से डिपेंडेंस है कि गवर्नमेंट की जॉब आएगी, वैकेंसी आएगी, हम फॉर्म भरेंगे, जॉब लेंगे, फिर आराम से लाइफ जिएंगे। और दूसरा अर्थ हुआ कि नहीं, अब आ गई है तो भाई आप कॉपी किताब का दुकान खोल लो, नहीं कर सकते तो पढ़ाना शुरू कर दो, नहीं सकते तो मोदी जी कहेंगे चाट पकौड़ा बनाना शुरू कर दे, बेचना शुरू कर। लेकिन वो बनाओगे तो खरीदेगा कौन जब पैसा है ही नहीं। ठीक है, हम चाट पकौड़ा तो बना लिए, लेकिन उस चाट पकौड़ा को बनाने के बाद उसको कोई खाना भी तो चाहिए, तो उस खाने के लिए पैसा की तो जरूरत होगा ना, तो पैसा आएगा कैसे? तो यही इन्फ्यूजन। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत जब आप पैसा अलग अलग सेक्टर में डालिएगा तो कोई ना कोई वर्कर के पास जाएगी जो एम्प्लॉय काम करेंगे। जब उसके पास पैसा आया तो फिर वो सामान आपके पकौड़े को खरीदेंगे, जब आपके पकौड़े खरीदेंगे तो फिर आगे बढ़ेगी इकोनॉमी। ये केस बताइए, इंडस्ट्री में वही हुआ, जब प्रोडक्शन होगा तो कपड़ा नया नया बनेगा, नया नया कपड़ा बनेगा, जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम खरीदेंगे, और तभी हम खरीदेंगे जब हमारे पास जॉब होगी। तो सब कुछ एक दूसरे से इकोनॉमी रिकवर है। दूसरा, सप्लाई चेन फैसिलिटी, मतलब इसका क्या हुआ, एक सप्लाई चेन होती है। इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे दूध होता है, ठीक है, दूध गांव में हुआ, प्रोडक्शन हुआ, गाय से गया, फिर क्या एक सेंटर पे गया, कम्युनिटी सेंटर, उस सेंटर के बाद फिर ठीक है आपका जो ब्लॉक है वहां गया, वहां से फिर क्या मान लो पटना पहुंचा गया, पटना से फिर इधर उधर बांटा गया सब जगह। तो ये सप्लाई चेन था, लेकिन बीच में अगर सप्लाई चेन टूट गया, ठीक है, अब सप्लाई चेन कैसे टूटेगा? आप सपोज दैट हम जिससे हम दूध खरीदते हैं उसके पास पैसा ही नहीं हो कि वो चारा दे सके और खरीद सके, मतलब कि गाय के लिए चारा, तो वो क्या करेगा? वो चारा नहीं खरीद पाएगा तो दूध नहीं होगी, जब दूध नहीं होगी तो बीच में टूट गया। ये तो पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है, सपोज दैट ठीक है वो तो दूध प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो दूध को मार्केट में लाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी की जरूरत हो, लेकिन हमारे पास वो पेट्रोल खर्चा इतना, आज पेट्रोल की दाम कितना है बताइए? बस दो ही ऑप्शन देते हैं, 100 प्लस और 100 कम, 100 प्लस और 100 कम, आप समझ ही रहोगे 100 प्लस हो गए। तो हम गाड़ी चला पाने की क्षमता ही नहीं है और कहते हैं कि यार फायदा नहीं हो रहा है, तो बीच में फिर सप्लाई टूट गया कि जो गाड़ी चलाते थे 15-20 हज़ार कमाते थे तो वो भी टूट गया। मान लो वो भी सही हो गया तो प्राइमरी समझा दिए, सेकेंडरी टर्सरी में जाइए। अब वहां पहुंच गए सेक्टर पर, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत है दूध को, तो कोल्ड स्टोरेज में कब रखाएगी?
जब हाई लो खरीदने को होगा तो वो कुछ बेनिफिट हो सके। मान लो कि 4 पैकेट एक दूध है तो 4 पैकेट के लिए कोल्ड स्टोरेज उतना बिजली सब कुछ खर्च करेगा नहीं ना, उसके लिए लार्ज स्केल चाहिए ना प्रोडक्शन का, तभी तो इस सप्लाई चेन होता है, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, तो बीच का चेन ना टूटे इसीलिए पैसे की जरूरत है, हर सेक्टर को पैसे की जरूरत है। तो तीसरा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सेक्टर। हाँ तो दो तरफ समझा दिए, कौन कौन समझाए, फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी और दूसरा सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी। पहले फिर से आइए एक बार रिवीजन करा दें, क्या हुआ, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी इसका अर्थ है, दूसरा पैकेज 20 लाख करोड़, इसका अर्थ नहीं हुआ कि हम दूसरे से कट छट जाए, आइसोलेशन में रहे, इंपोर्ट को भी नहीं रोकना है लेकिन हमें खुद का प्रोडक्शन को बढ़ाना, जरूरत पड़ेगा तो इंपोर्ट करेंगे, नहीं कि भूखे मरेंगे। किसके थ्रू होगा, आरबीआई के थ्रू भी होगा, स्कीम के थ्रू भी होगा। पहला पॉइंट बताया था क्यों जरूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिकवरी, दूसरा सप्लाई चेन मेंटेन करना, तीसरा एक्सटर्नल सेक्टर पर डिपेंडेंसी को घटाना। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इंडिया के केस में एलपीजी रिफॉर्म कब आया था, 1991 में आया था। क्यों आया था, इसलिए आया था कि हमारी इकोनॉमी इतनी मतलब कर गई थी ना, भारत का सोना गिरने रखने का चांस आ गया था आईएमएफ में, समझे 1990। तो जब हम सोचिए सोना कौन रखते हैं, मैक्सिमम महिलाएं लोग अपने घर में सोना रखती है मैक्सिमम, वो भी शादी ब्याह के समय जो एक बार बनता है वही बन के रह जाता है, फिर दोबारा खरीदना आम परिवार, मतलब कि 130 करोड़ जनता है, कम से कम 100 परिवार लोगों के पास दोबारा सोना खरीदना एक सपना ही रह जाता है। तो ठीक है, तो हम एक्सटर्नल सेक्टर के पास गए थे अपना सोना गिरवी रखने ताकि हमें दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना इकोनॉमी को खोलिए तब हम देंगे पैसा। तो एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991, ठीक है, तो वो जब रिफॉर्म आया तो हम एक्सटर्नल सेक्टर पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई, तो क्योंकि हम बाहर से सब सामान खरीदने लगे थे, वहाँ के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, हम बाहर जाने लगे, लेकिन हम बाहर कम गए, वो लोग अंदर ज्यादा आए, तो उनकी एक तरह से कहना कि जैसे ब्रिटिशर्स आए थे सुंदर ट्रेड करने, हालांकि अब वैसा डेमोक्रेसी नहीं है कि कोई हम पर कब्जा कर ले, लेकिन एक तरह से कहीं हम गुलामी बनते जा रहे हैं, फिर से इकोनॉमिक गुलाम बन रहे हैं, ठीक है, हम दूसरे पर ज्यादा डिपेंड, कौन सा कपड़ा हमें पहनना है ये हम तय नहीं कर रहे, वो मार्केट तय कर रहा है, क्योंकि आप जो कपड़ा पहनना चाहते हो वो आ ही नहीं रहा है मार्केट में, आप रेडीमेड खरीद रहे हैं, आप कौन सा खाना खाते हैं वो भी वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो सब कुछ जब वो डिसाइड कर रहा है उसी तरह से हम बड़े लेवल, ये तो हम इंडिविजुअल लेवल की बात की, जब बड़ा लेवल की हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर में, तो हमारी कौन सा मशीन गन चलेगी, किस प्रकार की बुलेट आएगी, चाहे किस प्रकार का आपको फूड चेन एस्टैब्लिश होगा, वो भी एक्सटर्नल सेक्टर पर हम डिपेंड हो गया है, क्योंकि कंपटीशन तो मार्केट में रहती है ना, तो ये एक्सटर्नल सेक्टर पर इतना हम डिपेंडेंसी हो गया कि उसको घटाने की जरूरत है सब कुछ में, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल, आपको पता है चाइना का इतना विरोध कर रहे थे फार्मास्यूटिकल में, तो कि दवाई कंपनी, तो हम जो दवाई बनाते हैं ना उसका 70%, सोचिए 70% जो रॉ मटेरियल है हम चाइना से लाते हैं, सोचिए, और जिससे हम लाते हैं उसका हम विरोध कर रहे थे, तो पूरा विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि एकाएक सप्लाई बंद कर दिया तो हमारे दवाई की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम खुद का प्रोडक्शन करना भी नहीं सीखे है ना, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है, ठीक है। अब आइए हेल्थ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब बताइए हेल्थ पे कितना % जीडीपी का खर्च होता है, ऑप्शन देते हैं 1, 2, 3, 4, एक एवरेज अप्रोक्स समझिए 2% से भी कम होता है, 1.25 के लगभग, जबकि हमेशा कहती है कि 2% करेंगे, 3% करेंगे, लेकिन अभी ये हालात है, तो हम हेल्थ पे इतना जो काम करते हैं तो एक्सपोज हो गया, कब कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे बन रहे थे, बहुत अच्छे बनते, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो दिख जाता है कि कौन आपके पड़ोसी साथ है, कौन कोई पड़ोसी साथ नहीं है, तो कब पता चलता है, दुख में भी पता चलता है, सुख में तो आपको पता चलेगा नहीं, क्यों नहीं पता चलेगा, अरे सब अच्छा पार्टी चल रही है, लेकिन पता चला जिस दिन बीमार पड़े उस दिन पता चला है कोई नया देखने भाई आपको पढ़ना है, दूसरा कहेगा यार सॉरी यार हमको कोई काम पड़ गया। उसी तरह जब हेल्थ हमारा जब कमजोर हुआ भारत की, कब आया, कोविड-19, तो कोविड-19 एक प्रकार से सबक भी है, कि ऐसे में आया भी है टॉपिक कि कोविड-19 कैसे हमारे लिए सबक है, कैसे एक लेसन देता है, तो जब कोरोना वायरस आया तो हमारे हेल्थ सेक्टर एक्सपोज हो गया, सोचिए एक पीपीई किट भी हमारे मैन्युफैक्चर होने की शक्ति नहीं थी, जो कि अभी 2 लाख हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पीपीई किट के, जो हमें हॉस्पिटल बनाने में वर्षों लग जाते हैं, उस हॉस्पिटल को बनाने में हमने विद इन 5 और 6 मंथ के अपना मतलब खड़ा कर दिया हॉस्पिटल, सोचिए
चाहे वो पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, सब जगह हमने टेम्पोररी व्यवस्था कर दिया। दिल्ली में तो ये सोचे कि होटल खाली करा के वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया। और बाजीराव इंस्टीट्यूट जो भी देखेंगे उनके बगल में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बगल में फिर एक मतलब होटल है, उस होटल को खाली करवा दिया गया था, वहाँ पर टेम्पोररी रूप से हॉस्पिटल बना दिया गया। तो मतलब कि जरूरत पड़ी तो हम कितने जल्दी हेल्थ में बढ़े और खूब मतलब पैकेज उसमें किए। आज हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत इन्फ्यूजन किया, बहुत सारा पैसा डाला और आज लगा कि नहीं, और डॉक्टर की भी वैल्यू बढ़ी। जिस डॉक्टर भी लग रहा था कोई भी लगा, आज पहली बार डॉक्टर को लगा होगा कि ब्यूरोक्रेट से ज्यादा कुछ डॉक्टर की है। ठीक है, फिर आइए जियो पॉलिटिक्स कॉन्सिडरेशन। जियो पॉलिटिक्स जब भी आया आप विलेज पॉलिटिक्स से जोड़ लीजिए। कैसे होता है, गांव में पॉलिटिक्स होता है, हर घर का वोट मायने रखता है। उसी तरह से जियो पॉलिटिक्स में ना हर देश का वोट मायने, चाहे वो कमजोर हो चाहे मजबूत हो। कमजोर है तो आपके साथ होना चाहिए, मजबूत हो तो उसके साथ हम कंपटीशन करेंगे। तो हम जियो पॉलिटिक्स तभी करेंगे जब हम खुद में मजबूत रहेंगे, अदरवाइज आपको क्यों पूछेगा। आप जब मजबूत रहिएगा तब ना कोई आया देखे ना हमने खराब कर दिया, वो स्कीम हमको नहीं दे रहा है, ये स्कीम नहीं दिया, गाँव लेवल में करता है ना। तो आपके पास तभी आते हैं जब आप मजबूत हो, चाहे आप जीते हुए हो हारे हुए। तो हम चाइना इंडिया में करते हैं क्या, साउथ इंडिया पॉलिटिक्स में नो डाउट चाइना हमसे आगे है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं जो हम पे डिपेंडेंट है और हमसे मदद किया, जिससे मालदीव हुआ, ठीक है, वो हमसे आशा रखता है, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, सब हम ही की तरफ देखता है। हेलो कभी कुछ केपी ओली जैसा खुरपाती आदमी आ जाता है जो कहता है इवेंट राम पर भी आरोप लगा देता है कि राम हमारे यहाँ के थे। अरे भाई मानते हैं कि जानकी आपके यहाँ के थे। मिथिला नरेश पता ही होगा कौन थे, सीता के पिता। तो जानकी आपके यहाँ थी ना कि राम आपके यहाँ थे, तो फिर अयोध्या के कौन थे। तो सोचिए केपी ओली जो है नेपाल के, वो ये तब आरोप लगा दिए कि हमारे राम को हाईजैक कर लिया मोदी जी और योगी जी। तो ये जियो पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। कैसे जियो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो चाइना का फेवर चाहता है। जब चाइना का वो फेवर चाहता है तो जब तक आप इंडिया के अगेंस्ट बोलिएगा नहीं, जिससे गांव में अगर आप दो मुखिया का कैंडिडेट है, एक का बुराई कीजिएगा तो दूसरा मजा नहीं लेगा ना। दूसरा को मजा तभी आएगा जब आप एक का बुराई कीजिएगा। तो जितना आप बुराई कीजिए उतना जियो पॉलिटिक्स में आपको फायदा होगा, आपके लिए नहीं दूसरे के लिए, याद रखिएगा आपको फायदा, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट तभी देगा। उसी तरह जियो पॉलिटिक्स में मजबूत होना है चाइना के कंपेयर, तो आपका इकोनॉमी मजबूत करना होगा। जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो खुद आपके पास आना है। इसका एग्जांपल है वैक्सीन। पता है वैक्सीन कहाँ तक भेजे हैं, ब्राजील को हम दिए वैक्सीन। छोटे मोटे कंट्री तो छोड़िए, बड़े बड़े कंट्री भी हमसे आशा लगानी, रशिया तक हमसे आशा, अपना घोषणा तो कर देते लेकिन आशा हम करते। ये जो पॉलिटिक्स का कमाल है, जो आज इतना वैल्यू इंडिया को मिल रहा है। 2014 के बाद जो इंडिया को वैल्यू मिला वो कभी नहीं मिला था, इवन जब जवाहरलाल नेहरू थे उस समय भी नहीं, जितना एक्सटर्नल सेक्टर हमारे। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब हमारी इकोनॉमी। दूसरा सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। तीसरा एक्सटर्नल सेक्टर पर हमारी डिपेंडेंसी घटाना है। चौथा हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना। पांचवा जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसका आइए 5 पिलर की बात करें। ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है 20 लाख करोड़ का, ये 5 चीज पर निर्भर करता है। पहला इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको बता चुके हैं, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तीनों सेक्टर पर ध्यान देने की बात की गई है, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि समझ ही रहे कोई भी चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। हेल्थ क्या, जब तक हॉस्पिटल में लाएंगे तो आप इलाज कहाँ पर कीजिएगा, सुई दवाई सब कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जरूरत है जितना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जरूरत है। ये एक पिलर है। कोई भी कंपनी खोलिएगा तो एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो प्रोग्रामिंग बैठे बैठे ऑनलाइन काम चल जाती है, लेकिन हार्डवेयर काम में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तीसरा आवर सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसको मजबूत करने के लिए, इसके लिए भी जरूरत है। कैसे मजबूत करने के लिए हमारे सिस्टम को, तो हर चीज में पैसे की जरूरत है। हम जिस सिस्टम में काम करें, जहां भी काम करें, फिनांसियल सब जगह पैसा ही घूमता है। तो ये पैकेज इसको मजबूत करने में एक पिलर है। दूसरा हमारी डिमांड, आपको बताए थे कि हमारी डिमांड कब क्रिएट होगी, जब हम सक्षम होंगे खरीदने की। आपको सपोज दैट, ठीक है, आपको चाट पकौड़ा वाला बात बताई है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मुखर्जी नगर का ही, ठीक है। एक फोटो स्टेट की दुकान है, खूब लाखों कमाता है, लेकिन जब कोविड-19 आया तो वो बंद हुआ। इवन शुरुआत में तो बंद नहीं हुई थी, स्लो पहले 21 मार्च को घोषणा हुई, फिर 1 महीना तक चला, उसके बाद बंद होना शुरू। तो बीच में
स्टूडेंट सब भाग के चले गए अपने अपने एरिया, ज्यादा बिहार यूपी के थे। तो जो फोटो स्टेट का जो दुकान था, ठीक है, तो फोटो स्टेट के दुकान में अब क्या हुआ, खरीदने वाले ही कोई नहीं है, उनके मटेरियल विजन का हो, चाहे दृष्टि का हो, चाहे आस्था का हो, चाहे सीएमई का हो, कोई खरीदने वाला ही नहीं मटेरियल। तो उसका बड़ा बड़ा फोटो स्टेट वैसे डिमांड घट गई, तो उसका दुकान मजबूरी में बंद करना पड़ा, लेकिन उसका रेट लग रहा था, कहा गया था रेट घटे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, हाफ रेट 1 महीना तक ही घटा था, ठीक है। उसके बाद आवर डेमोग्राफी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है ना, हम डेमोग्राफी में किसी में आगे जाना जाए, डेमोग्राफी में आगे बताओ, हमारी पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन कितना है अभी पता है, बताइए। हम पार कर गए हैं 138 करोड़ को, सोचिए 2011 में हम जहां 120 करोड़ की बात कर रहे थे, आज हम 2020 में 138 करोड़ को पार कर चुके हैं। चाइना से बस 2035 तक हम चाइना को क्रॉस कर देंगे। तो इसको खुशी मनाइए, दुख मनाइए। इसीलिए मोदी जी क्या बोले कि लड़की का उम्र शादी का होगा कितना, 18 से 21 और लड़के का 24। क्यों? क्योंकि ज्यादा उम्र में शादी होगी तो कम बच्चे पैदा होंगे, जब कम बच्चे पैदा होंगे तो पॉपुलेशन घटेगी। ठीक है, वो तो जरूरी है। हालांकि कुछ कुछ जो हमारे कम्युनिस्ट बोलते हैं, कहते हैं ये तो आरोप लगाए मोदी अब बच्चे पैदा करने पर भी रोक लगाए, अपने तो किए नहीं, दूसरे को भी रोक लगाए। अरे भाई वो बात नहीं है, बात है कि इतना पॉपुलेशन प्लस सबको नौकरी चाहिए। 3 करोड़ को नौकरी चाहिए, रेलवे में आएगी वैकेंसी 30,000, तो कहाँ से होगी? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन पता है 50% पॉपुलेशन 25 वर्ष के लगभग है। अब सोचिए सबको जॉब चाहिए, कहाँ से मोदी जी जॉब देंगे? भगवान भी आएंगे तो भी नहीं दे पाएंगे, मोदी जी क्या दे पाएंगे? तो ये हमारी डेमोग्राफी, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना, जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, उसको रिसोर्स में तभी बदल पाएंगे जब हम अपना डेमोग्राफी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके लिए पैकेज की जरूरत है। चाहिए 5 पिलर के फिर से रिवीजन कर ले। पहला इकोनॉमी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा हमारा सिस्टम। चौथा हमारा डिमांड। पांचवा हमारा डेमोग्राफी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफेंस सेक्टर का। बस डिफेंस सेक्टर में कैसे हमने कोशिश किया आत्मनिर्भर बनने का। तो सबसे पहला क्या, हमें याद है चाइना को बीच में बोले थे 101 आइटम का बंद करवाएंगे। तो हम जब इंपोर्ट उसका बैन करवाएंगे, तो एक समय था ना जो बुलेट बनती थी ना, बुलेट भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी। जो अभी हम वो करते हैं ना, जब कहीं युद्ध अभियान में जाते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी हमारे यहाँ नहीं बनती, और बनती हुई तो खराब क्वालिटी की, तो वो भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो हमने कहा कि नहीं, अब हम अपने इंडस्ट्री लगाएंगे और अपने मैन्युफैक्चर करेंगे, ये सब आइटम बंद हो गए। जब पता है कि हम सबसे ज्यादा अभी वेपन्स कहाँ से खरीदते हैं? रसिया से खरीदते हैं। रसिया लगभग 70% के अप्रोक्स खरीदते हैं। तो अब यूएसए और रसिया का दो ही काम है, दूगों का लड़वा, उसको भी चाहिए इसको भी चाहिए, गोली हथियार दोनों खरीदेगा, हमारी इकोनॉमी चलते रहे। इंडिया बोला अब हम अपने ऊपर रहेंगे, तुम जाओ बाहर में। हालांकि रफाल की जरूरत थी, उसके लिए हमने बहुत पैसा खर्च किया। अब ये तत्काल 11 रफाल आई है। बताइए सबसे पहले रफाल किस पोर्ट पे आए थे? अम्बाला पोर्ट पे, याद रखिएगा, पीटी का क्वेश्चन। तो डिफेंस में सबसे पहले क्या किया, हम इंपोर्ट बंद किए, कितना का? 100 आइटम का लगभग। दूसरा हम तेजस को खुद में डेवलप किए, तेजस वायुयान को। और यही नहीं, हम डेवलप करके दूसरे देश में भी बेचने की बात कर रहे हैं, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया सब। तीसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ODF, ठीक है। तो हम अपना एक फैक्ट्री लगाएंगे, उस फैक्ट्री में क्या क्या मैन्युफैक्चर की जरूरत है, क्योंकि ये तय किया है कि जब हमारे साइंटिस्ट कमजोर नहीं है, जब हमारे पास ब्रेन की कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है दूसरे देश में, हम यूएसए में जाके काम कर रहे हैं, चाइना में जाके काम कर रहे हैं, तो फिर हम अपने देश में क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो ये रिसर्च टीम जब मोदी जी ने बैठाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब ब्रेन को यहाँ से लाओ, ड्रेन को आप फिर से वापस लाओ और हमारे यहाँ सामान बनेगी। और ये आपको पता है आज तक जितना साइंटिस्ट को यहाँ इज्जत कभी नहीं मिली थी, वो इज्जत हमारे गवर्नमेंट ने दी। केसवन को सोचे गले लगाया, बोले कोई बात नहीं, इतनी बड़ी संतावना देना पीएम के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो तेजस को हमने डेवलप करने की बात कही, अर्जुन को बात किया गया, फैक्ट्री लगाने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के। उसके बाद बजट, पता है इस बार का बजट में डिफेंस में लगभग 4.something लाख करोड़ का इन्फ्यूजन करें, पैसा डालें। तो ये सब आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक तरह से कमाल। तो डिफेंस में आइए एक बार चर्चा कर लें। 100 आइटम्स को बैन किए हैं, अर्जुन लाए, तेजस लाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड किया, बजट में किए। तो इस तरह का डिफेंस समझाए। उसी तरह से MSME में कैसे होता है, उसी तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टिकुलर सेक्टर में कैसे होता है, उसी तरह एग्रीकल्चर में कैसे होगा, उसी तरह IT सेक्टर में कैसे होगा, उसी तरह से आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कैसे होगा, सब में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कैसे कैसे काम करेगा उस तरह से।
तो आज की क्लास में इतना ही रही। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।